Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, hope you are doing well. तो कैसे हो आप लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. जितनी क्लासेस में हम 11 क्लासेस में पढ़ चुके हैं पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस, एक बार हम उसका क्विक रिकैप कर लेंगे और आज हम सिर्फ रिवाइज करेंगे पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. तो आज मैं आपको पास्ट एंड प्रेजेंट के सारे रूल्स एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी और उसमें छोटी छोटी जो हमारे जो रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाने वाली हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट विथ सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट जो होता है हमारा रूल होता है, ये हमें चीज़ें बताता है कि हम क्या करते हैं. कोई भी चीज़ जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है, या हमेशा होती हैं, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेरा ये एक सेंटेंस है ऑफ प्रेजेंट सिंपल. ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखिए कि जो कंसेप्ट हमें प्रेजेंट सिंपल में फॉलो करना होता है वो है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लेना पड़ता है, यानी कि एस लगाना पड़ता है. ये एस हमें इंडिकेट करता है कि हमने वर्ब को सिंगुलर बनाया है. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, अगर इसी का हमने नेगेटिव बनाना होता तो वी शुड हैव सेड, हमने ऐसे बोलना, हम ऐसे बोलते द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट. देखो इसका नेगेटिव कैसे होगा, द सन डज नॉट राइज. ठीक है, राइजेज नहीं लगेगा क्योंकि डज लग गया है, सिंगुलर आ गया यहाँ पे. डज नॉट राइज इन द वेस्ट, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो ठीक रहे. द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट. ठीक है, तो ये हमारा हो गया अ नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, जब हम सब्जेक्ट लेते हैं और नेगेटिव बना रहे हैं तो उसके साथ हमने डज यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, डज हमें बताता है कि हमने सेंटेंस का जो वर्ब है उसको सिंगुलर कर दिया है. ठीक है, इसलिए हमने राइज के साथ एस नहीं लगाया है. ओके, आई होप यू गॉट इट. ठीक है, अगर इसी का क्वेश्चन हमने बनाना होता तो हम लोग इस तरह से बनाते, डज द सन राइज इन द ईस्ट. क्या सन ईस्ट से निकलता है? ठीक है, क्या सन ईस्ट से निकलता है? या फिर अगर हमने बोलना होता है कि सन कहाँ से निकलता है, ठीक है, कहाँ से राइज करता है, तो हम सेंटेंस कैसे बनाते? देखिए, वेयर डज द सन राइज फ्रॉम. क्वेश्चन बन गया ये भी. ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप समझ आया कि जब हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं तो हम डज से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डज द सन. और अगर हमने पूछा है कि सन कहाँ से निकलता है तो हम कैसे बनाएंगे कि वेयर डज द सन राइज फ्रॉम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से बनाना है या फिर WH फैमिली से बनाना है? तो इसकी भी एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको सेंटेंस बोलता है इन हिंदी कि क्या सन ईस्ट से निकलता है, ठीक है, क्या सन ईस्ट से निकलता है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे था तो हम जो हमारा हिंदी सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है क्या से, क्या सन ईस्ट से निकलता है. ऐसे कंडीशन में हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है विद हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और जब हमने ये वाला क्वेश्चन पूछा तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सन कहाँ से निकलता है, सूरज कहाँ से निकलता है. हमारा क्वेश्चन था कि सूरज कहाँ से निकलता है. तो इस कंडीशन में हम कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट से, सूरज कहाँ से निकलता है. ठीक है, तो हमने क्या क्वेश्चन बनाया, वेयर डज द सन राइज फ्रॉम. ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि अगर हमारा हिंदी वाला सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर हमारा हिंदी वाला सेंटेंस
किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हम WH फैमिली का कोई वर्ड लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या कहाँ था तो हमने वेयर लिया, कब होता तो व्हेन लेते, क्या होता तो व्हाट लेते, क्यों होता तो वाई लेते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग WH फैमिली से क्वेश्चन बनाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में सबसे पहले आता है, ठीक है। सूरज कहाँ से निकलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया। यह है कंसेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जो चीज़ें हम हमेशा करते हैं तो ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक अगर सेंटेंस में आपको और बताऊं कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया इन सिंपल प्रेजेंट। मैं क्या कह रही हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, अब ये रहती हूँ जो है हमेशा है, ठीक है। आई अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आई डोंट लिव इन दिल्ली, ठीक है। आई डोंट लिव इन दिल्ली, आई के साथ डोंट क्यों आया, डज क्यों नहीं आया यहाँ पे स्टूडेंट्स। डोंट इसलिए आया क्योंकि आई और बाकी प्लूरल्स जो है वो डू वर्ड लेता है, ठीक है। वो डू हेल्पिंग वर्ब लेता है, डज सिर्फ सिंगुलर्स लेते हैं, ठीक है ना। तो आई डोंट लिव इन दिल्ली। अब इसका अगर क्वेश्चन बनाना हो तो अगर हम कैसे बोलेंगे, क्या आप दिल्ली में रहते हो। तो देखो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कहाँ से बना है, क्या आप दिल्ली में रहते हो, तो क्या सबसे पहले आया है, तो हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और हम बोलेंगे डू यू लिव इन दिल्ली, ठीक है ना। डू यू लिव इन दिल्ली, ठीक है, समझ आया। अगर हमने बोलना हो आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, आप कहाँ रहते हो। आपने ध्यान दिया स्टूडेंट्स कि हमारा जो सेंटेंस था वो आप से स्टार्ट हुआ और वो क्या था, एक सब्जेक्ट था। तो आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। इस कंडीशन में जब सब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है हिंदी वाला तो हम WH फैमिली से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि हमने कब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना है और कब हमने WH फैमिली से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, शी इज गोइंग टू स्कूल, सॉरी, शी इज गोइंग टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस है इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वो अभी स्कूल जा रही है, ठीक है। हमने बोला वो स्कूल जा रही है, ठीक है। इसका नेगेटिव अगर हम बनाएं तो बनेगा शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग कि सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है वो दोनों सिंगुलर्स लेते हैं, तो इसमें भी हमने यही ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, शी आर नहीं बोल सकते, शी एम नहीं बोल सकते हैं। व्हाट विल बी से, वी विल से शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसके बाद अगर हमने इसका क्वेश्चन बनाना हो तो हम कैसे बोलेंगे, इज़, देखो इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, क्या वो स्कूल जा रही है। तो क्या से क्वेश्चन स्टार्ट है तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, इज से। इज शी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, क्या वो स्कूल जा रही है, इज शी गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, इज शी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो अगर हमने एक और क्वेश्चन बनाना हो कि वो कहाँ जा रही है, ठीक है, वो कहाँ जा रही है, तो हम कैसे बनाएंगे कि वो से स्टार्ट हुआ है हिंदी सेंटेंस, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, तो वेयर इज शी गोइंग, हम कैसे बोलेंगे, वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं वो कहाँ जा रही है, तो वेयर से, क्या वो स्कूल जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस बनेगा या क्वेश्चन बनेगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको इतना समझ आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अगर मैंने सेंटेंस बोला कि they have eaten their food, they have eaten their food, उन्होंने अपना खाना खा लिया है। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं, इस तरह से हम सेंटेंस बना रहे हैं, they have eaten their food। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट, हैव एंड थर्ड फॉर्म V3, ठीक है। तो they have eaten their food, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसका अगर नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे, they have not, जो नेगेटिव वर्ड नॉट आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। दे हैव नॉट ईटन देयर फूड, उन्होंने अपना खाना नहीं खाया है। लाइक दिस वी विल मेक द सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, दो तरीके से, कि क्या उन्होंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हैव दे ईटन देयर फूड, have they eaten their food, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अगर हम एक और क्वेश्चन बनाएं WH फैमिली से, तो सुनिए हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने खाने में क्या खाया है, ठीक है, उन्होंने खाने में क्या खाया है। तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, व्हाट हैव दे ईटन, उन्होंने क्या खाया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कैसे था, उन्होंने क्या खाया है, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, सब्जेक्ट से। तो उन्होंने क्या खाया है, व्हाट हैव दे ईटन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इतना समझ आया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यस स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लेते हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस ले लेते हैं, सपोज वी से कि we have been waiting for them for 3 hours, ठीक है। हमने क्या सेंटेंस बोला, हमने बोला कि हम उनका 3 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम फॉर 3 hours। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट में, यहाँ पे जो रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ठीक है। अगर प्लूरल्स होगा हमारा सब्जेक्ट तो हैव आएगा, हैव बीन आएगा, अदरवाइज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन आएगा, ठीक है। V1 ING तो आएगा ही, और बाकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम फॉर 3 hours, ठीक है, हम उनका 3 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सिंपल हो जाएगा कि वी हैव नॉट बीन। मैंने आपको बताया कि नॉट जो है वो कहाँ आता है, वो आता है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर देम फॉर 3 hours, ठीक है, ये सेम रहेगा। हम उनका इंतज़ार 3 घंटों से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो, देखिए अब क्वेश्चन भी हम 2 तरीक़ों से बनाएंगे। क्या हम उनका 3 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, हैव वी बीन वेटिंग फॉर देम फॉर 3 hours, हैव वी बीन वेटिंग फॉर देम फॉर 3 hours, क्या हम उनका 3 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या से, ठीक है। तो क्या से स्टार्ट हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं किसी सब्जेक्ट से, जैसे कि अगर हम बोलें कि हम उनका 3 घंटों से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं,
ठीक है, सपोज़ हम बोलें कि हम उनका 3 घंटों से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कैसे सेंटेंस बनाओगे। यहाँ पे देखो हम उनका सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है ना, तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, WH फैमिली से। क्यों के लिए हमारा क्वेश्चन होता है वाई, वाई हैव वी बीन वेटिंग फॉर them for 3 hours। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया, Why have we been waiting for them for 3 hours। हम उनका 3 घंटों से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विद WH फैमिली। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह वाला भी समझ आया कि हम क्वेश्चन कब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और कब हम WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।